हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इनर ज्योति में। और मैं हूं ज्योतिपाल। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि हम स्वयं को जाने, अपने आप को जाने। तो इसमें आज मैं शेयर करना चाहूँगी आपसे कि कुछ लोगों के मन में ये भी रहता है कि हम शाकाहारी बने, कि हम मांसाहारी हैं, या मांसाहारी वाले क्या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो या हमको इस प्रकार से मांस वाली चीज़ें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये क्या बुरी बात है, या मादक पदार्थ जो होते हैं शराब वगैरह पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ऐसे लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकते कि नहीं। तो बात इसकी नहीं है कि परमात्मा को प्राप्त कर सकते कि नहीं, बात ये है कि आपको अगर अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, तो आपको साधना करनी होती है। तो परमात्मा आपसे नहीं कहता है कि आप मांसाहारी बने या आप शाकाहारी बने, ऐसा कुछ नहीं बोलता है। परमात्मा की अपनी ओर से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। पहली बात तो ये अपन दिमाग से हटाए। दूसरी बात ये है कि हम चूँकि साधना करते हैं, तो साधना करने के लिए हम जब योग साधना के पाथ पर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी, ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव बन जाती है। नेगेटिव सी बन जाती है कि अगर पहली बात तो हम वैसे भी इंद्रियों के जाल में हैं, तो इंद्रियों के जाल के होने के कारण हमारे अंदर जो एक अहंकार है, और उस अहंकार के कारण हमको जो काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, इस चीज़ें तो हमको वैसे भी घेरी हुई है। वैसे भी हम इन चीज़ों के कारण बेहोश है, और हम शराब पी के अपने आप को और बेहोशी में लिया है। तो बेहोश व्यक्ति तो कभी होश में हो ही नहीं सकता है। आपको होश में होने के लिए तो अपने चैतन्य को बहुत साफ करना होगा। आपका चैतन्य जब तक शुद्ध नहीं होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, कि शुद्ध रूप क्या है, ये जीव आत्मा का ही शुद्ध रूप होते हैं परमात्मा। वही आपका शुद्ध रूप है। क्योंकि उसमें मिट्टी पड़ गई है, उसमें इतनी धूल आ गई है, उसमें इतना आपके इंद्रियों के कारण जो आपके अंदर अहंकार और ये सब लालच और क्रोध आ गया है, काम क्रोध, उसके कारण आप उस तत्व को पहचान नहीं पा रहे हैं जो वास्तव में आपके अंदर है। ये कहने का मतलब है। तो अगर आप और ऐसी शराब वराब पी रहे हैं, या आप किसी जीव को मार के उसका मांस खा रहे हैं, तो ये फिर क्या है, ये कर्मों के सिद्धांत में आ जाता है कि कोई चीज़ अगर आप गलत कर रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये थोड़ा मान के चले। तो अगर आपने कुछ गलत किया, क्योंकि किसी जीव को मारने से उसको कष्ट तो होगा, और उस कष्ट के द्वारा उसके अंदर जो वाइब्रेशन निकलेगी, उसके अंदर जो दुख भरी जो चीज़ें निकलेगी, जो डर और भय निकलेगा, और उसका मांस फिर अपन खाएंगे, तो उसके कारण ऐसा बोला जाता है कि ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें वर्जित होना चाहिए। कि आपकी योग साधना में थोड़ी सी बंधन है, बाधा के मतलब कहने का ये है। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप खा रहे हैं या कर रहे हैं तो आप परमात्मा को प्राप्त ही नहीं कर सकते। लेकिन उसके पीछे ये लॉजिक ये है, अपन उसके उद्देश्य को समझें। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब आप ऐसा काम करते हैं, तो कहने के उसका असर आपके आपके इस पूरे सिस्टम पे आता है। तो आप कहने के आप विचलित से रहते हैं, आपका मन शांत नहीं हो पाता है। तो जब मन शांत नहीं होगा, तो आप ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे, आप अपने अंदर की गहराइयों में कैसे जाएंगे। अगर आपने शराब पी रखी, फिर तो और भी ज़्यादा बेहोशी में हो गए। जैसे मादक पदार्थों को यूज़ करते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। या आप कामुकता वर्ष बहुत ज़्यादा कामुक भी हो रहे हैं, तो आप अगर शरीर के अंदर ही पड़े हुए हैं तो वो चीज़ भी आपको परमात्मा से दूर करती है। क्योंकि आपका ध्यान सब इन्हीं चीज़ों में है। अगर इंद्रियों से परे आप जा ही नहीं पा रहे हैं, आप इंद्रियों के अंदर ही वशीभूत होकर चल रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अपने आप को, क्योंकि एक तो परमात्मा को प्राप्त करना मतलब अपने स्वरूप को जानना, तो वो आपके अपने स्वरूप को जानने में बाधक हो रही है। तो बाधक होने के कारण ऐसा बोला जाता है कि ये सब चीज़ें से हम अगर दूर रहें, इन चीज़ों का सेवन अगर हम नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल बनती है। हम ऐसी चीज़ें खाएं जो कि बहुत जल्दी पच जाए, और ऐसे जो जंक फूड वाले हैं उनको भी खाना चाहिए। भले आप शाकाहारी बन रहे हो, लेकिन आप जंक फूड वाली चीज़ों का अगर सेवन कर रहे हो तो वो भी गलत है। तो जो चीज़ें बहुत जल्दी पच जाए, जैसे ऋषि मुनि थे अपने पुराने, तो वो थोड़ा ही खाते थे, वो सिंपल खाते थे, ऐसे कोई तेल वाली चीज़ें या ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं खाते थे। या कभी आप प्याज भी ज़्यादा खा लेंगे, आप देखेंगे आपका थोड़ा सा तीखा जो हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा मिर्ची भी खाते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म खाते हैं, या बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। थोड़ा सा आपका जो मूड रहता है, जो आपका व्यवहार रहता है, वो थोड़ा तीखा ही रहता है हर मामले में। तो फिर आप इतनी जल्दी सरल हो नहीं पाते हैं, और फिर आप शांति से अपने अंदर बैठ नहीं पाते हैं, और अपने अंदर अपने आप में डूब नहीं पाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि खान पान का इस असर तो पड़ता है हमारे साधना में। तो जितना हो सके हम इसको अगर छोड़ें धीरे धीरे, तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा आप विचार करें कि कभी आपका कुछ ज़्यादा ही सेवन होता है इन सब चीज़ों का, तो इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें, को थोड़ा कम करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे इसको ख़त्म ही कर दें। अगर अपना पर्पस वास्तव में उस परम ईश्वर को और अपने व्यक्तित्व को प्राप्त करना है, अपने अंदर की शक्ति को जानना है, अपने अंदर के चैतन्य को जानना है, तो हमको इन चीज़ों से, जो कि हमको बेहोश करती है और भी ज़्यादा, पहले ही तो इंद्रियों के कारण हम लोग बेहोश हो ही चले आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को तो हम और भी दूर रखना चाहिए, जो कि हमें और भी ज़्यादा परेशान कर देगी।
और जो मानव का वास्तव में उद्देश्य, उस उद्देश्य की ओर हमेशा हमारा ध्यान होना चाहिए। इसी छोटी छोटी सी टिप्स मैं अपने वीडियो के माध्यम से सिर्फ शेयर करती हूँ, ताकि कभी किसी को अच्छा लगे तो हो सकता है उसके अंदर भी कोई चीज़ जागृत हो जाए और वो भी अपने जीवन को सफल बना ले। बस इतना ही मेरा उद्देश्य होता है दोस्तों, और इसी कारण मैं अपनी थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करती हूँ। और मैं खुद भी इस रास्ते पर हूँ और अभी मैं चली रही हूँ, और भगवान की कृपा रही तो कभी किसी दिन अगर मैं उस परम पिता और उस तत्व को अगर मैंने पहचान लिया तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अच्छा होगा, मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा, मेरे जीवन का पूरा उद्देश्य पूरा होगा। और हो सकता है कि जो आप लोगों की अगर दुआएं रही तो हम आगे बढ़ें और हम बहुत ही ज़्यादा आधुनिकता की ओर बढ़ें, और हमारी ये यात्रा में आप भी शामिल होंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।